नमस्कार, वास्तु लिविंग के एक और नए अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, हमारे साथ हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावड़ा जी। एपिसोड ज़रूर नया है, लेकिन हम एक पुरानी लोकेशन पर हैं और ये ऐसी दिलचस्प लोकेशन है कि हम उस घर में हैं जहां पर पल्लवी जी ने यहाँ के इस घर को जो है वास्तु अनुसार बनाने का पूरा प्रयास किया। रेनोवेशन के टाइम पर 2 साल पहले लगभग इस घर में आग लग गई थी और उसके बाद जब इसकी रेनोवेशन हुई तो जो कुछ पॉसिबल वास्तु अनुसार हो सकता था वो पल्लवी जी ने करने का प्रयास किया। पिछले अंक में हमने पल्लवी जी से इस घर के एक्सटीरियर के बारे में बातचीत करी थी। किचन, लिविंग रूम, फैमिली रूम, अन्य तरह तरह के जो पहलू हैं उस पर बातचीत करी थी। लेकिन इस अंक में हम पल्लवी जी से जानने का प्रयास करेंगे इस घर के स्टेयरकेसेस के बारे में और फिर मास्टर बेडरूम व अन्य बेडरूम्स पर बातचीत होगी। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। I must say that we want to thank the owners of this house, Jitin and Sangeeta Shah ji, who allowed us to come to their house and give as much possible information that we could share with our viewers, so that they also can make things as per Vastu and live a good harmonious life. पल्लवी जी, स्टेयरकेसेस को देख करके क्या कहेंगे? और ख़ास जो सवाल ये है कि कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्टेयरकेसेस में कितने स्टेप्स होने चाहिए। कुछ लोग तो इस बात को समझते भी नहीं हैं कि स्टेप्स का भी मायना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बारे में पहले हमें बताइए। मेरे काफ़ी अलग अलग तरह के सब्जेक्ट और प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए क्लाइंट हैं। मेरे मैरीलैंड में एक क्लाइंट है जो कि कार्डियक स्पेशलिस्ट है और उन्होंने मेरे को हार्ट के संबंधी बातों के और इनसाइड शरीर की रचना को समझाते हुए एक नॉलेज दिया था और उन्होंने कहा था कि इंसान के शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी क्लॉकवाइज घूमता है। सूर्य एक जगह पे स्टेबल है और जिसको प्लेनेटरी मूवमेंट कहते हैं, उसके आसपास जितने भी ग्रह घूमते हैं वो भी सारे क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो क्लॉकवाइज घूमने का मतलब होता है कि उससे जैसे आप इस तरह से बार बार अपना हाथ घुमाते हो तो एक फ्लो क्रिएट होता है और वो जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है और क्लॉकवाइज चीज़ों के बनने से चीज़ें आगे बढ़ना यानी कि वर्टिकल ग्रोथ की निशानी मानी जाती है। एंटी क्लॉक जो होता है वो डाउनफॉल की निशानी मानी जाती है। सीढ़ियों के बारे में वास्तु के जितने भी रूल्स है उसमें 3 अहम बातों को समझाया गया है। सबसे पहली बात, स्टेयरकेस किस पोजीशन पे बनी हुई हो, किसी दिशा में रखा हुआ हो, किस तरह से वो वहाँ पे वेट क्रिएट करती हो। दूसरी बात, स्टेयरकेस एंटी क्लॉक है या क्लॉकवाइज है। और तीसरी बात, उसके स्टेप्स कितने बनने होने चाहिए और उसका कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। जी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बातें होती है सीढ़ियों के बारे में कि अभी स्टेयर तो बन चुके, अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर जो इंसान करना चाहता हो ना वो सब कुछ कर सकता हो। यहाँ पे स्टेयरकेस की पोजीशन को, पुराने स्टेयरकेस की पोजीशन को वैसे का वैसा ही रखा गया है। उसके बावजूद सिर्फ फर्स्ट स्टेप से इसकी पूरी डिग्री चेंज हो गई और इसकी पूरी पोजीशन बदल गई। तो कंसल्टेंट के लिए ये सब बातें बहुत ही नॉर्मल होती है। आप और वास्तुशास्त्र के रूल्स के बीच में कंसल्टेंट मीडिएटर का काम करता है। जो चीज़ आम आदमी की सोच विचार में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है वो उन लोगों के लिए बड़ी आसान होती है क्योंकि इतना ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है। दूसरी बात, वास्तु कंस्ट्रक्शन का सब्जेक्ट है। अगर किसी भी चीज़ को अप्लाई करना इतना कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल हो तो वो थंब रूल के अंदर, वो प्रिंसिपल में आएगा ही नहीं। ज़्यादातर सीढ़ियों के डेकोरेशन के लिए लोग अलग अलग तरह की रग लगाते हैं, फिर वहाँ पे वुडन फ्लोर होते हैं। बहुत आजकल स्टेयरकेस के अंदर मॉडर्न कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में बहुत तरह की सीढ़ियाँ बन गई है। 2 वे स्टेयरकेस होते हैं। तो स्टेयर की पोजीशन के लिए वहाँ पे मेटल फिनिश होगा, किस तरह के उसके जो भी ये फैंस आप देख रहे हैं कि इसका जो सपोर्टिंग जो रेलिंग बना हुआ है वो किस तरह का होना चाहिए, उसके वुडन स्टेप बने हुए हैं और जो उसकी दिशा रखी गई है वो सब बातों को ध्यान में रखा जाता है। फिलहाल वास्तु के अनुसार इस घर की सीढ़ियाँ बिना तोड़फोड़ 100% परफेक्ट बना दी गई है। जी पल्लवी जी, यहाँ स्टेयरकेसेस को लेकर के जो ऑड और इवन स्टेप्स का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं क्या? ज़्यादातर स्टेयरकेस के बारे में सीढ़ियों का जो फर्स्ट स्टेप होता है वहाँ से लेकर लैंडिंग स्टेप तक की कैलकुलेशन की जाती है। जी। कुछ बिजनेस से रिलेटेड लोगों के लिए, बिजनेस के लिए कुछ ऐसे दिशाओं में सीढ़ियाँ रखी गई हो तो उसको इवन नंबर की प्रायोरिटीज़ दी जाती है। 90% सीढ़ियों के लिए इवन नंबर होना चाहिए। समटाइम्स वेरी रेयर कुछ और तरह की सिचुएशन में सीढ़ियाँ बनी हुई हो जो कि नॉर्थ के साथ हो या नॉर्थ ईस्ट के साथ हो
कभी कभी कभार उसको ऑड नंबर में रखी जाती है, और वास्तु के हिसाब से ज़्यादातर सीढ़ियाँ इवन नंबर में होनी चाहिए। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सीढ़ियों के आसपास लोग बहुत तरह के पिक्चर्स लगाते रहते हैं जी। तो फैमिली पिक्चर्स के अंदर बहुत तरह की बच्चों की पिक्चर्स या फैमिली की पिक्चर्स लगाते हैं। ऐसे लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपके घर की सीढ़ियाँ इस तरह से बनी हुई हो कि वो साउथ वॉल पे, सारी वॉल जो उसके डेकोरेशन के लिए आप वॉल यूज़ करते हो वो उसका साउथ कॉर्नर पड़ता हो, तो वहाँ पे कभी भी फैमिली पिक्चर को नहीं लगाना चाहिए। वहाँ पे आप कोई भी और तरह का डेकोरेशन कर सकते हो, लेकिन नॉर्थ वॉल पे, ईस्ट वॉल पे या वेस्ट वॉल हो तो आप बच्चों की पिक्चर या फैमिली की पिक्चर लगा सकते हो। उससे इम्पोर्टेंट बात, सीढ़ियों के ऊपर कोई भी तरह के बहुत ज़्यादा पानी से रिलेटेड चीज़ों का वाटरफॉल लगाना या मिरर लगाना, इस तरह की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। इससे सीढ़ियों के स्टेप दुगने हो जाते हैं और जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। तो मिरर पोजीशन सीढ़ियों के लिए शुभ नहीं मानी जाती। जी पल्लवी जी, ये बहुत दिलचस्प इंफॉर्मेशन आपकी ओर से रही कि साउथ वॉल के ऊपर जो है फैमिली पिक्चर्स ना लगाई जाएं, और नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट में आप फिर भी लगा सकते हैं। ख़ासतौर पे जो स्टेयर केसेस में मैंने यकीनन देखा है कि लोग अपनी हॉलिडे पिक्चर्स या फैमिली पोर्ट्रेट्स या इस तरह की चीज़ों को लगाते हैं। और आपने कहा कि वाटर से रिलेटेड पिक्चर्स भी नहीं लगानी चाहिए। सीढ़ियों के ऊपर वाले एरिया में और सीढ़ियों के बराबर नीचे एरिया में कोई भी तरह का स्टोरेज जिन लोगों के घरों में बना हुआ हो, उनको दो बातों का ख्याल रखना चाहिए कि सीढ़ी के ऊपर कोई भी तरह के पानी का डेकोरेशन, वाटरफॉल, वाटर पिक्चर्स, वाटर पेंटिंग एंड मिरर की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। और सीढ़ियों के बराबर नीचे कोई स्टोरेज एरिया हो तो वहाँ पे कोई भी तरह की क्लीनिंग प्रोडक्ट के अंदर या कोई भी तरह की फूड प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन लिक्विड प्रोडक्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अटलांटा जॉर्जिया में घर विजिट किया था। उन्होंने सीढ़ी के नीचे एक पूरा बार और उसका बेसिन बना रखा। मैं आपसे यही अगला प्रश्न करने वाला था कि स्टेयर्स के नीचे की जो स्पेस होती है, लोग बाग उसको कई बार यूटिलाइज करने के प्रोसेस में तरह तरह की चीज़ों को रखते हैं। ज़्यादातर लोग वाइन सेलर बना देते हैं क्योंकि बेसमेंट तक इसकी कैलकुलेशन की जाती है, तो वाइन सेलर बना देते हैं। कई बार वहाँ पे बार बनाया जाता है, कुछ तरह की बटलर पेंट्री की सिंक वगैरह बनाई जाती है। सीढ़ी के आसपास या सीढ़ियों के नीचे पानी की व्यवस्था घर के लिए अशुभ निशानी मानी जाती है। घर के ऑनर को उससे वास्तु दोष बनता है और ये सारी निशानी घर के बच्चों और घर के मेल पर्सन दोनों के लिए शुभ नहीं मानी जाती है। तो अगर इस तरह की व्यवस्था हो, सिंपल चीज़ है, पानी का इस्तेमाल करना बंद कर दें और कोई भी तरह का वाटर अगर डेकोर किया हुआ हो तो इस तरह के डेकोर को आप वहाँ से निकाल सकते हैं। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम पल्लवी जी के साथ चलेंगे इस घर के ओनर्स के मास्टर बेडरूम और उनके बच्चों के कमरों के अंदर, और जानना चाहेंगे कि और समझना चाहेंगे पल्लवी जी से कि वास्तु अनुसार बेडरूम्स का रखरखाव किस तरह का होना चाहिए, किस दिशा में बेड को रखना चाहिए, हेडबोर्ड कहाँ होना चाहिए, रेस्टरूम्स की जो डोर्स होते हैं अटैच्ड बाथरूम्स के या जो डिटैच्ड बाथरूम्स भी हैं उनका रखरखाव किस तरह से होना चाहिए, इन सब पर बातचीत होगी। जाएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग।